आप सभी महाशय को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो मुझे अनुभूति हुई वही मेरा कहीं ना कहीं प्रश्न भी है। पहला कदम तो ठीक है कि वहां तक मैंने इस टूल का उपयोग किया, ये मन का, ये बुद्धि का, ये विचारों का, भावों का, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब मेरी दुविधा ये होती है कि अब ये छूट जाना चाहिए, क्योंकि हर बार मुझे वो आपके वक्तव्य याद आते हैं कि निराकार होकर के ही निराकार को जाना जा सकता है। तो यदि अभी भी मैं मन से ही आपको याद करूं, आपको मीन्स इसको, या मन से ही अपने आप की अनुभूति करूं कि नहीं मैं तो दो हुई नहीं, मैं तो बस सब में हूं मैं ही, या विचारों से करूं, या कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार आता है, फिर ऐसा लगता है कि मैं नहीं, ये मुझे ही बोल रहा है कि मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं। जानम देख लो अब कैसी जो दूरियां रह गई, हर जगह ही तो हूं मैं। मुझे ये महसूस होता है, ये कहता है कि तुम कैसे मुझे भुला पाओगे, तुम भुला ना सकोगे, मैं वो अंदाज हूँ, राग हूँ, वगैरह वगैरह। जो भी बात तो सही है, लेकिन क्या ये मेरा सोचना रॉन्ग भी हो सकता है कि मैं अपने आप से पूछती हूँ कहीं ये मेरे केवल विचारों की उपज तो नहीं है। मैं डरती हूँ एक्चुअली। पहली सीढ़ी तक तो मुझे ये ऐसी दुविधा कोई मुझे परेशान नहीं की, लेकिन अब एक होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार होता है, ऐसा लगता है कि बस अब जो भी सामने है या जो भी है बस तू ही है, और गले लगा लूं, अपने आप को भी लगा लेती हूँ, वो सब कुछ होता है। बहुत ज्यादा यदि प्रेम को प्रगाढ़ करना है तो उसमें मैं मानती हूँ कि मेरी ये सारी चीज, मन बुद्धि चित्त और ये मेरी ज्ञान इंद्रियों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बस एक शब्द में कहूंगी कि मुझे इनसे आजादी चाहिए, और मेरी रियल में यही आजादी है। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश आपके वक्तव्यों से चाहिए मुझे। देखो महात्मा, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी जो आपको औजार दिए हैं, ये दुश्मन है क्या आपके? पेट में खाना जा रहा है, चम्मच और प्लेट से और उस सब से क्यों लड़ाई है? लेट देम बी। देखिए, आकार आकार से जुड़ेगा और निराकार निराकार से स्वतः जुड़ेगा। आप इसके नेचुरल सेंसर हैं। प्लास्टिक और सिरेमिक कभी भी चुंबक के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। मालूम क्यों? उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती है। उनके अंदर डाइपोल्स बनते ही नहीं, तैयार ही नहीं होते, नेचुरल होते ही नहीं है, इसलिए नहीं होता। उनके अंदर इंटरनल मैग्नेटाइजेशन संभव नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इसलिए उनको प्रभावित करता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है, जो इसके मैग्नेटिक फील्ड से जिसके डाइपोल ऑटोमेटिक अलाइन हो जाते हों, इसीलिए उसे नेचुरल सेंसर कहा जा रहा है। और नेचुरल सेंसर आत्म तत्व यानी कि मैं ओरिजिनलिटी में ऑलरेडी हूं। इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दो, मत लड़ो उनसे। दे आर सिंपली इंस्ट्रूमेंट्स। वो अपनी अपनी जगह जिसे जहां रुकना होगा वो रुक जाएगा। जो चीजें आपसे छूटनी होंगी वो छूट जाएंगी, जिसे आपके साथ रहना है वो अपने आप रहेगा। इट इज एफर्टलेस। जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लोहा आ गया, उसको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, या तो चुंबक को खींच लेगा या खुद खींचा चला आएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कितना वो मैसिव है। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। जिसने प्यार से पुकारा है, जिन्ह प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पायो का मतलब और कुछ नहीं है, ऑलरेडी इस नेचुरल स्टेट में है, नेचुरल सेंसर है। जिस दिन ये स्वीकार कर लिया कि ना मैं मन से लड़ता, ना मैं बुद्धि से लड़ता, मैं चित्त से लड़ता, ना अहंकार से लड़ता, ये जितनी भी चित्तवृत्ति या सब कुछ है, ये निजाम का ही एक पार्ट है, ये हुकूमत का एक पार्ट है। अगर रॉक्स नहीं होंगे तो नदी कैसे चलेगी? उसको कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल पुल मिलता है, कहीं ना कहीं प्रेशर मिलता है, तो वो
फर्श भी जरूरी है, वो रॉक्स भी जरूरी है, वो ढलान भी जरूरी है, वो पहाड़ भी जरूरी है, और वो स्रोत भी जरूरी है, और जिस जगह वो जाकर रुके वो सिंक भी आवश्यक है। लेट इट ऑल बी। अगर ये सारी चीजें हैं आपके साथ तो इसके विरोध में मत जाइए। काम न छोड़ो, विरोध न छोड़ो। संतों ने कहा इस बात को, महात्माओं ने स्वीकार किया है, संतों ने माना है कि ये जो नैसर्गिक गुण हैं आपके वो बने रहेंगे, नैसर्गिक उपकरण कार्य करते रहेंगे, लेकिन आप इनके गुलाम नहीं बनेंगे, क्योंकि आपका सेंसर ऑटोमेटिकली इसके साथ सेंस कर रहा है, आप इसे ले रहे हैं। जिस दिन ये प्रार्थना आपने कर दी कि आप मेरे सेंसर यानी आत्म तत्व को ही ग्रहण कीजिए, यही कृपा कीजिए, तो आकार आकार को पकड़ेगा। संसार जितना है प्रकृति प्रकृति को पकड़ लेगी, शरीर को पकड़ लेगी, और जो आप वास्तविक तत्व हैं वो सदा इससे जुड़े हैं। केवल एक छोटी सी जो आंखों के आगे परत है उसे ये स्वयं दूर कर देगा। तो इससे बिल्कुल मत घबराइए कि मैं पहले ऐसा हूं और अब ऐसा हूं। प्रेम में सब कुछ होगा। जो ज्यादा प्रेम करते हैं वो झगड़ भी लेते हैं अच्छे से। आप कहोगे झगड़े में प्रेम क्यों आ रहा? आ रहा बस आ रहा है, कुछ तो आ ही रहा है ना, तो इसलिए सब कुछ होगा। लेट इट बी लाइक दैट। इसलिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ भी त्यागने या हटाने की आवश्यकता नहीं है। अवतर ही बिना ही प्रयास। जो जिसको कहा कि अगर वो निर्मोही है या ये सारी चीजें, तो ये होने की बात नहीं की है। जैसे जैसे इस अवस्था पर वो आता जाएगा वो चीजें उसको मिलती चली जाएगी। जो निर्मोही हुआ उसे निर्मोही की लेवल का मिल जाएगा, जो निर्द्वंदी हुआ उसे निर्द्वंदी की लेवल का मिल जाएगा। जैसे जैसे अवस्था में बदलाव आता चला जाएगा, स्वतः अपने आप उसे मिलता चला जाएगा। तो आप नेचुरल सेंसर हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। तो इसलिए जो आ रहा है आपके पास उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं है। लेट देयर बी मन, लेट देयर बी चित्त, लेट देयर बी अहंकार। इसीलिए मैंने कहा, सुना ना आपने शब्द में, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना हुई। अब कामी क्रोधी लालची कोई आत्म की बात थोड़ी हो रही है, ये तो शरीर के ही गुण है, शरीर से जुड़े एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। तो उनका सीधा ये कहना है कि तेरा शरीर से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तुझे। इनसे भक्ति यानी कि जो तेरा इस प्रभु के साथ रियल संबंध है वो इस शरीर के किसी भी एट्रीब्यूट से मैटर नहीं करता है। भक्ति करे कोई सूरमा, वो सूरमा जो सुर में है। सुर में मीन्स जो अलाइनमेंट में है, जिसके डाइपोल्स, इनर डाइपोल्स अलाइंड हैं। जात वर्ण कुल कोई, अगेन जात वर्ण क्या होता है? शरीर से जुड़े एट्रीब्यूट्स हैं, शरीर से जुड़े ऊपरी एक कुछ जो हमने जोड़ ली बातें हैं वो है। तो इसलिए बिल्कुल कोई और सोच की जरूरत नहीं है। आपका जो इस प्रभु के साथ प्रेम आप कह रहे हैं वो यथावत है, और कोई प्रभु बाहर वाला मामला नहीं है। बाहर भीतर एक है जानो। वो बाहर वाला परमात्मा नहीं कि मैं बाहर ही से देखता हूं। बाहर क्या देखना और भीतर क्या देखना। जिसने भीतर देखा वो भी रुक गया, जिसने बाहर देखा वो भी रुक गया। पूर्ण जोगी वो है जिसने जोग कर दिया, यानी बाहर और भीतर को ऐड कर दिया। बाहर भीतर एक है जानो, ये गुरु ज्ञान बताओ। जन नानक बिन आपा चीने। बाहर भीतर एक है जानो, ये तो ज्ञान की बात हो गई ना। ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ हो गई, डेप्थ हो गई, रियलाइजेशन। बिन आपा चीने, यानी आपा चीने का मतलब क्या है? आत्मबोध की बात हो रही है कि इवन आफ्टर तत्वबोध तुझे इस ब्रह्म के साथ प्रेम की यात्रा है, जिसे ब्रह्म बोध कहा जाता है, जिसके द्वारा ये अपने बारे में अपने राज देता है। इसीलिए मैं कहता हूं तत्व ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से आत्म ज्ञान। कहो नानक बिन आपा चीन्हे। बिन आपा चीन्हे का मतलब अपने आप को, अपने बोध के बगैर, आत्मबोध के बगैर, सेल्फ को रियलाइज किए बगैर मिटे ना ब्रह्म की इकाई, तब तक कुछ ना कुछ बना रहेगा। तो इसलिए इसकी निरंतरता को प्राप्त करने की जरूरत है। सो फॉर सरिता जी दिस इज लाइक दिस। All instruments of the body and mind, they
work in tandem with the force that is governing this body. The universal consciousness is not something not beyond this body. It is, yes, associated with this body. It works within body. It works outside. You do not have a porous boundary or a non-porous boundary कि यहां से वहां भगवान नहीं ये जाएगा. नो, भगवान हम इसलिए कहते हैं कि ये सर्वशक्तिमान रूप में ये कार्य कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी यही शक्ति विराजमान है. स्वयं हम यही हैं. मैं स्वयं यही हूं. तो इसलिए तत्त्वम असि, तुम, ये भी तुम हो, ये भी तुम हो, ये भी तुम हो, से यहां पहुंचना है अहम ब्रह्मस्मि. और अहम ब्रह्मस्मि के बाद भी आ जाए कि अहम भी खत्म. न मैं हो गया न तू हो गया. तो मैं बोला ना, मैं ना रहूं, तू ना रहे, एक दूजे में हो जाए. यही तो काम करेगा. जो मैं की व्याख्या है वो भी खत्म, जो तू की व्याख्या है वो भी खत्म. इसीलिए तू करता तू भया. जिसको तू कह रहा है, अगर तू भया नहीं हुआ तो योर सिमरन विल गो अनएंडिंग, नो रिजल्ट्स. तेरा तू करता तू भया पे रुक जाना चाहिए तुझे. अगर तू भया यानी तू हो गया, बात खत्म. ये सिमरन तब तक चलना है जब तक ये तू नेचुरली खत्म हो जाएगा. ये इट विल डाई डाउन. जो आप नहीं है वो आपसे झड़ जाएगा. जो आप हैं वो आप बने रहे. You will remain as what you really are. So the point is that what organs, the senses organs or the senses that work, they are in tandem, they are in full rhythm and harmonization with the consciousness, the universal consciousness that is all pervading, including within the body, beyond the body, and even thus border has no meaning for it. So to become one with one is the requirement, and for that you don't have to work. You already are. You already are. The first spark is the Tattva Bodh that gives you the first ignition to move out of the gravitational pull of this entire world, the outer world. You go beyond. You understand that I am not governed by the physical principles of this world. That is going beyond. And once you reach outside with this escape velocity, then you have either to go in furtherance wherever you want, or adopt an orbit which keeps you in regularity. So आप इस परम तत्व में बने हैं, परम तत्व में हैं, परम तत्व ही हैं, पर आपको आना पड़ेगा. जहां आप आ गए, you do not have any seva, simran, satsang left for you. It's over. All action should cease to exist. जिस दिन प्राण छोड़े उस दिन सब कुछ छूट जाएगा अपने आप. जिसने छूटना है वो छूटेगा, जिसने रहना है वो रहेगा. अगर कुछ कर्म आपको रोक रहे हैं कि अभी ये रह गया और वो रह गया तो वो रह गया, अगर कुछ काम हमें रोक रहे हैं, कुछ अर्चनाएं हमें रोक रही हैं, कुछ पद्धतियां हमें रोक रही हैं, कुछ सेवा, कुछ पूजा हमें रोक रही है, तो ये एक मिनट होने में रुकावट बन सकती है. इसलिए किताब पढ़ो, लेकिन किताब को पढ़ने के बाद रख दो. इसीलिए बोलते किताब को चाटो मत. ठीक है, जिस किताब को पढ़ा उसे रख दो, उसमें से निराकार विद्या को ले लो, वो निराकार विद्या कार्य कर देगी. आकार वाली किताब, आकार वाली पुस्तक, आकार वाला शिक्षक, आकार वाला स्कूल, you have to leave them one day, voluntarily or involuntarily. अगर नहीं छोड़ोगे तो छुड़वा दिया.
That is the fundamental principle of this life. So it goes like this. Thank you.